हे सर्वाधार, मैं इस समय संकट में हूँ, क्या आप यह नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुखों से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। ऐसी स्थिति आप यदि मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। हे विश्वम्भर, विश्वम्भर का अर्थ हम लोगों ने कर दिया, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले, विशालाक्ष, विशाल यानी ज्ञानमयी दृष्टि से देखने वाले, पुण्य श्रवण कीर्तन, जिसका श्रवण और कीर्तन सदा पुण्य कर है, जगत सृष्टा, इस सृष्टि का सर्जन करने वाले, या तो हमारे शरीर का भी मूल सर्जन करने वाले हमारा अंतरात्मा ही है। निराकार, जो आकार नहीं है, अगर आकार जैसा दिखता है वो कैसे? तो हम बच्चे थे तो कुछ अलग आकार था, बड़े हुए तो अलग आकार, और बड़े हुए तो अलग आकार, अलग अलग अनेक आकार हुए, सब आकार हमारे ही थे। पर असल में देखो तो हमारा कोई आकार नहीं है। गाढ़ निद्रा में क्या है? कुछ नहीं, फिर भी हम हैं। आकार से हमें कुछ लेना देना नहीं। सृष्टि पालन और संहार के कारण, जिसके कारण वो करने वाले नहीं है, कारण है। कारण के बारे में पहले मैंने बहुत सूक्ष्मता से समझाया है, अब एक संक्षिप्त में बता दूं कि पूरी सृष्टि का कारण सूर्य है, तो उसका ये अर्थ नहीं कारक और कारण में भेद है। वृक्ष उग रहे, मूल कारण सूर्य है, सूर्य के बिना सृष्टि का विकास संभव ही नहीं, फिर भी सूर्य कुछ नहीं कर रहा, वो तो जो जनों दूर बैठा है, तो वो कारण है सूर्य। तो ये जो है भगवान का कारक है, भगवान इसके कारक है, यानी कि उसके मूल कारण है। हे महाराज, ये दोनों उन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। प्रज्ञा ये कह रही है कि ये जो राग और द्वेष है, सात्विक बुद्धि को राग द्वेष अच्छे नहीं लगते। वो सात्विक बुद्धि कह रही है कि हे परमात्मा, हे हमारे अंतरात्मा, आप कृपा कीजिए, आप जागृत हो जाइए, क्योंकि आप जागृत नहीं होगे तो राग और द्वेष दोनों ही मेरा विनाश कर देंगे। सात्विक बुद्धि का नाश हो जाता है राग द्वेष से। हे सर्वाधार, हे सबके आधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूं, क्या आप यह नहीं जानते? हमारे अंतरात्मा को तो ये पता ही है, बराबर। हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूं और आपकी शरण में। कौन सा दुख? सात्विक बुद्धि को राग द्वेष अच्छे नहीं लगते। देखो कि क्लेश होगा, झगड़ा होगा, अच्छी बात नहीं होगी, तो जो सात्विक बुद्धि है ना, उसको अच्छा नहीं लगता है। सात्विक बुद्धि को फिर खिन्नता आ जाती है, जो सत्व हम जो वो मन में चिंतित हो जाएंगे। तो सत्वगुणी बुद्धि को राग द्वेष अच्छे नहीं लगते हैं, उसी को पीड़ित और दुखित हो जाती है बुद्धि। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का निर्णय निरर्थक हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति में हमारा अंतरात्मा हमारी उपेक्षा कर देगा, जागृत नहीं होगा, तो ये जगत पालन का जो मूल कारण है वो तो निरर्थक हो जाएगा। विषयों में भटकते रहेंगे, राग द्वेष में भटकते रहेंगे, स्वर्ग और नरक में भटकते रहेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त होगा ही नहीं। अगर अंदर की जो चेतना जागृत नहीं होगी, सोई रहेगी, तो क्या होगा? क्योंकि शास्त्र में कहा है कि मनुष्य जन्म आत्म प्राप्ति के लिए होता है, आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर
हम भटकते रहेंगे, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकेंगे जब तक हमारा महाविष्णु, हमारा अंतरात्मा जागेगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जागे, तब ब्रह्मा ने विचार किया भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वशीभूत हो गए, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जाग रहे। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए, तब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई नहीं रहा। भगवान विष्णु यानी कि हमारा अंतरात्मा अज्ञानता में सोया हुआ है। वो ये स्वीकारने को ही तैयार नहीं कि मैं तो व्यापक विशाल चेतना हूं, इन शरीर से, इन विषयों से, इन पदार्थों से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, मैं स्वयं ईश्वरीय तत्व हूं। ये तो सोचने को तैयार ही नहीं हमारा अंतरात्मा। कितना ही सत्संग हो, कितनी ही बातें हो, व्यवहार तो मूढ़ की ही तरह करते हैं, जागने को तैयार ही नहीं है। क्या करें? क्योंकि वह अज्ञान निद्रा के अंदर हमारा अंतरात्मा सोया हुआ है। तो सात्विक की बुद्धि सोच रही है कि अब मैं क्या करूं, इसका क्या रास्ता निकालूं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य प्रकार मनी मन सोचते हुए एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे कि एकाग्र चित्त कर उन भगवती योग निद्रा की मैं स्तुति करने लगा। बहुत सोचने जैसी बात। पहले तो सात्विक की बुद्धि मुक्ति के लिए, राग द्वेष यानी कि सृष्टि की मुक्ति के लिए सीधे हम अपने आत्म तत्व का अनुसंधान करने का प्रयत्न करती है। अगर आत्मा अनुसंधान पकड़ में ही नहीं आता है, मैं ब्रह्म हूं, तो हम तो किसी व्यक्तित्व को ब्रह्म माने। ब्रह्म तो कभी हाथ में पकड़ में आने ही वाली वस्तु नहीं है। तो बीच का रास्ता लेना पड़ेगा। किस कारण से मैं जीव हुआ हूं, उस कारण को पकड़। बराबर? वो है अज्ञानता। अज्ञानता को पकड़, अज्ञानता की स्तुति करो। अज्ञानता कहां से उद्भवी, उनका नाश करो, उनका लय करो, उनको शुद्ध करो। वो कैसे स्तुति हो सकती है? एकाग्र चित्त होकर। भगवती योग निद्रा के लिए स्तुति करनी है। हमारे मूल कारण, हमारी मूल प्रकृति की स्तुति करनी है, प्रधान प्रकृति की स्तुति करनी है। एकाग्र चित्त पहले होना पड़ेगा। एकाग्र चित्त होए बिना कुछ नहीं बनेगा। और फिर भगवती योग निद्रा की स्तुति शुरू की। स्तुति आने अनुसंधान, आत्म तत्व का अनुसंधान करने का प्रयत्न किया। अगर देखा हमारा आत्मभाव तो सोया हुआ है, अज्ञानता में पड़ा हुआ है, वो पकड़ना हमारे बस की बात नहीं है, तो दूसरा रास्ता है कि जहां से अज्ञानता उत्पन्न हुई उस अज्ञानता को ही पकड़। उन्होंने अपने मन में यह दृढ़ विचार रख लिया कि वे महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ है। जिन्होंने भगवान विष्णु को चेतनाहीन और निष्पंद बना दिया, जिन्होंने खुद भगवान विष्णु को चेतनाहीन और निष्पंद बना दिया, यानी कि हम स्वयं चैतन्य है, हम अपने आप को शरीर मानने लगे, निष्पंद हो गए, निश्चेतन हो गए, ये जड़ शरीर को अपना मानने लगे, तो वही जो शक्ति है उसी की शरण में जाना है।
इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में समर्थ नहीं। आप देखो 10 महाविद्याओं में महाकाली कहां पर है? तो शिव जी सोए हुए बेहोश, उसकी छाती के ऊपर पैर रखा है और मां आवेश में खड़ी है। बराबर। इसका अर्थ क्या हुआ? शिवत्व को शक्ति ने दबा दिया, शिव को शब बना दिया। हम शिव है, फिर भी अपने आप को मैं ये शरीर हूं, यानी कि हम शब बन गए। ये शब है ना, मुर्दा है, प्रेत है, इसको अपना मान लिया, मैं तो ये शरीर हूं, ये मान लिया। मां त्रिपुरा ललिता सुंदरी कहां पर बैठी है? तो वो शिव जी के सोए हुए है और उसके ऊपर कमल निकला है, कमल के ऊपर मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी विराजमान है। क्या दिखाती है? शिव को शब बना के प्रकृति जागृत है, यानी कि हमारे में जो जागृत अवस्था है वो प्रकृति है, और हमारे अंदर जो सोया हुआ है वो हमारा आत्मभाव है। हमारे अंदर जो सोया हुआ है, सुषुप्त है, वो आत्मभाव है, और अभी जो जागृत है वो प्रकृति का भाव। उसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा कि योगी की निद्रा वो ज्ञानियों की, योगी की रात्रि वो ज्ञानियों का, अज्ञानियों का दिन है, और अज्ञानियों की रात्रि वो ज्ञानियों और योगियों का दिन है। हम जिसको जागृत अवस्था दिन मानते हैं वो असल में रात्रि के अंदर स्वप्न की तरफ प्रकट हो रहा है हमारी अज्ञानता के कारण। और जिसको हम गाढ़ निंद्रा मान बैठते हैं, समाधि अवस्था आदि, वो असल में हमारी यथार्थ जागृत है। बराबर, वही यथार्थ जागृत, जिसको हम निद्रा मान के बैठे वही यथार्थ में जागृत है। मेरे द्वारा नाना स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे, अतः मैं जानता हूं कि निद्रा इसके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए। निद्रा के अधीन नहीं है, निद्रा ने उसको वशीभूत कर लिया। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय उसका दास बन जाता है। अतः योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए, उन्हीं भगवती के निश्चय रूप से इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, हम सभी उन्हीं के अधीन, यानी कि अनादि प्रकृति, अव्यक्त प्रकृति, इसमें कुछ भी संशय नहीं। देखा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली, उनसे भी ऊपर, यानी वो न स्त्री है न पुरुष है। परमात्मा का मूल स्वरूप आत्म तत्व ही जो सबीज है, जिसके गर्भ में ये जगत रूपी बीज पड़ा है, ये भगवान का जो स्वरूप है उसको अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है, भगवान का ही रूप है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए थे, उसी प्रकार सो रहे जिस प्रकार एक सामान्य व्यक्ति सो जाता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में तो क्या कहे, इतना सामर्थ्य उस भक्ति भगवती का। अतः मैं योग निद्रा के ही स्तवन करूंगा, जिसकी कृपा से
जिसके कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वसुदेव युद्ध के लिए उद्यम करेंगे। तदंतर ऐसा निश्चय करके कमलनाल पर विराजमान भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उस योग निद्रा की स्तुति करने लगे। कहां पर है योग निद्रा? भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त। हमारे अंतरात्मा में जो व्याप्त है, ऐसी अव्यक्त प्रकृति के शरण में जाओ। आप ब्रह्म भाव को न पकड़ सके, ये व्यापक स्वयं मैं हूं, ये न पकड़ सके, तो ये भाव तो पकड़ सकते हैं ना कि केवल मैं हूं। ये भाव तो पकड़ सकते हैं। पहले प्रयत्न किया कि मैं व्यापक का भाव करूं, उन विष्णु को पकड़ने का प्रयत्न करूं, इन विष्णु को जगाने का प्रयत्न करूं जो सर्वत्र व्याप्त है, मेरे अंदर बाहर सब कुछ वही तत्व पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त हुआ है, विवर्त रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है। तो उनको पकड़ने का प्रयत्न किया, हाथ में कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारा अंतरात्मा उन योग माया के कारण, उन भगवती के योग निंद्रा के कारण वशीभूत पड़ा हुआ है, निंद्रित पड़ा हुआ है। तो कहां तक हमारा सामर्थ्य है? हमारी सात्विकी बुद्धि का सामर्थ्य है, केवल मैं हूं, बस इतने तक तो जाने की हमारा सामर्थ्य ना, वो हमारी अनादि प्रकृति है, उसको पकड़। बराबर? यानी कि भगवती की स्तुति, जो मैं हूं ऐसी भावना उन्होंने ही हमारे विष्णु स्वरूप को निद्रित करके रखा है, अज्ञान में रख दिया उन्होंने ही। दूसरा कौन है? वो मैं हूं, वही अनादि अव्यक्त प्रकृति है जो हमें शिव से जीव बना के रखा है। आप शिवत्व तक न जा सके तो आप मैं हूं वहां पे जाके स्थिर हो जाओ, यानी कि उन योग निंद्रा की स्तुति कर दो, शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि वो निंद्रित है, वहां से जाग जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, देवी त्वमस्य जगत कील कारणम ही ज्ञातम मया सकल देवेद सचोवरंबा यद्विष्णुरव्य किल लोक विवेक कर्ता निंद्रा गमित पुरुषोत्तमोद्यम को वेद ते जननी मोहविलास लीला मूढ़ोस्यहं हरिरयं विवश्चेते विद्रुक्तया सकल भूतमनो निवासे विद्वत्तमो विबुध कोटिषु निर्गुणाया। हे देवी, इस जगत का कारण आप ही है। वेद वाक्य से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है, मैं हूं, मैं और हूं, ये दो आभास जिन अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुआ है, वो कारण हे भगवती आप ही हो। आपके कारण ही मैं व्यापक तत्व के बदले अपने आप को जीव मान बैठा, वो आप ही हो। आप इतने समर्थ हो तभी तो मुझे जीव बना दिया। वैसा है तो सही, जो हमें जीव बना के सामने बैठा रहा है, जो हमारी ताकत के बाहर हो गया, साक्षात उसके नाथ, उसके पति, उसका सर्वस्व हम होने के बावजूद भी हम उसके अधीन हो गए। वो कौन है? वो निंद्रामयी। कौन सी हम गाढ़ निंद्रा के अंदर ये जगत रूपी स्वप्न प्रकट हो रहा है, वो गाढ़ निंद्रा को प्रार्थना करो कि हे अज्ञानता रूपी गाढ़ निंद्रा, हे भगवती, आपने ही मुझे मैं अमुक व्यक्ति हूं ऐसा बना दिया है, ऐसा वेद भी कह रहे हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि वहां नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि उसके सामने होने का किसी का भी सामर्थ्य। इसलिए रामकृष्ण परम जी ने कहा ना, माँ उड़ावे पतंग, कभी काट के कभी उड़ावे, माँ उड़ावे पतंग।
बहुत अच्छा भजन गाते थे ठाकुर कि माँ को जिसको मौज आती है उसको मुक्त कर देते, जिसको मौज आती है उसके साथ लीलाएं करती रहती है। उस माँ की यहाँ बात। हे अम्बा, आपकी शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निंद्रा के वशीभूत हो गए। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूड हो गया हूं और ये विष्णु परवश सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। निर्गुणा, गुणातीत है, उसमें गुण भी नहीं, गुण उनमें से उत्पन्न हो रहे हैं। वो अव्यक्त प्रकृति है, निर्गुणा है, वो ब्रह्म का ही स्वरूप है। गुण रहित, न सत्वगुण है, न रजोगुण है, न तमोगुण, सबसे परे, गुणातीत। ऐसी भगवती की स्तुति हो रही। हे गुणातीत, हमारी प्रज्ञा जो अज्ञानता के कारण मैं ब्रह्म हूं ऐसा उद्भव करने के बदले मैं जीव हूं ऐसी भावना आप उत्पन्न कर रही हो मेरे अंदर, ऐसी हे प्रज्ञा, हे ब्रह्म विद्या, हे योग निंद्रा, आपके वशीभूत मेरा अंतरात्मा है, ऐसे सात्विक की बुद्धि प्रार्थना कर रही है। क्या आप अपना मैं जीव हूं ऐसा प्रभाव हटाकर मैं ब्रह्म हूं फिर से प्रस्थापित कीजिए। वो केवल हमारी बुद्धि में, हमारी प्रज्ञा में ही प्रकट होता है, दूसरे कहीं। उसीलिए क्रिया की भी जरूरत है, उपासना की भी जरूरत है। भले उपासना स्थूल शरीर से हो रही है, स्थूल सूक्ष्म को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। एक स्थूल शरीर का आश्रय लेकर उपासना करके सूक्ष्म को कैसे प्राप्त होगी, ऐसे प्रश्न करने वाले हैं तो दिखाओ। क्योंकि स्थूल उसी सूक्ष्म की ही अभिव्यक्ति है। वो आकाश ही वायु बना, वायु ही अग्नि बना, अग्नि ही जल बना, जल ही पृथ्वी बना। वो आकाश का परमाणु ही पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त होगा। उसी वो परमात्मा रूपी परमाणु ही, ब्रह्म रूपी परमाणु ही ये प्रकृति के रूप में अभिव्यक्त होगा। वो ही स्थूल के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। आप स्थूल को विलग करेंगे कैसे? हाँ, नहीं तो ब्रह्म कहता हूं। वो जो सक्रिय है, अव्यक्त प्रकृति, वो निर्गुणा है, उसको कोई देव जानने में समर्थ नहीं। न ब्रह्मा जानने में समर्थ, न विष्णु जानने में समर्थ, न शिव जानने में समर्थ। न अहंकार उसको प्राप्त कर सकता है, न बुद्धि उसको प्राप्त कर सकती है, न मन उसको प्राप्त कर सकता है। ये ब्रह्मा बुद्धि है, अहंकार शिव है, मन विष्णु है और चित्त विराट स्वरूप ईश्वर, जिसके अंदर सब बीज पड़े। चित्त में विराट स्वरूप में सब बीज पड़े। विराट से ये सृष्टि ब्रह्मा जी को लगता है। ये चित्त से ही बुद्धि अपने विकल्प निकाल निकाल के सब प्रकृति को उत्पन्न करती है। ये चार जो है, चार प्रेत कहे गए, चार ईश्वर, प्रेतारूढ़ा, चंडिका प्रेतारूढ़ा, चार प्रकार के प्रेत के ऊपर ये भगवती त्रिपुरा सुंदरी बैठी हुई है। आप फोटो देखना, त्रिपुरा भगवती सुंदरी का आप कई फोटो देखेंगे तो एक सिंहासन है, चार पहिए के नीचे लिखा होगा ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। उसके ऊपर शिव जी सोए हुए हैं और उसके ऊपर कमल के ऊपर भगवती विराजमान। इसका पहिया यानी बेस, मैं शरीर हूं, इसका बेस क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार।
मैं शरीर हूं इसके ऊपर सवार है। मैं शरीर हूं वो भाव, मन बुद्धि चित्त अहंकार, चित्त ईश्वर है, विराट स्वरूप है, जिसमें से सामग्री लेकर ब्रह्मा जी सृष्टि का उत्पत्ति करते हैं। विराट में से पढ़ लो भागवत आदि, इसमें भी आएगा। विराट में से सामग्री लेकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रूपी यज्ञ किया विराट का। तो विराट कौन है? चित्त है। सामने कोई ऐसी वस्तु आ जाएगी जिसका आप अर्थघटन ही नहीं कर सकेंगे तो बुद्धि घबरा जाएगी, क्योंकि उसके चित्त में वो वस्तु पड़ी ही नहीं है, वहां जवाब नहीं है, घबरा जाएगी, उसका वो अर्थघटन नहीं कर सकेगी। जो चित्त में पड़ा है वही सृष्टि के रूप में वो बाहर निकालती है, वही सृष्टि का वो अर्थघटन करती है। मन विष्णु है जो पालन करता है। राग द्वेष सात्विकी बुद्धि से नहीं, मन से ही मरेगा, क्योंकि राग द्वेष मन अधीन है, मन से ही उत्पन्न होते। विष्णु भगवान के कान से मधु कैटभ उत्पन्न हुए, मन से ही राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। राग द्वेष से सात्विकी बुद्धि घबरा जाती है। सात्विकी बुद्धि घबरा रही है कि मन में से राग द्वेष उत्पन्न तो हुए, पर मन मूल तो विष्णु का रूप है, मगर वो जागृत नहीं हो रहे हैं, तो राग द्वेष तो उथल पाथल मचा रहे, अब तो मुझे भी मार डालेंगे, अब क्या करेंगे। सात्विक की बुद्धि मरी तो पूरी सृष्टि चौपट, तब करना क्या? मन को जगाओ। मन विष्णु है, मन ही देवता, मन ही पूजा, मन से बड़ा न, मन ही सब कुछ है, ये विष्णु है। अहंकार वो ही मृत्यु का कारण है। मैं शरीर हूं इसलिए तो मेरा शरीर नाश हुआ, मैं शरीर हूं इसलिए मेरा यह शरीर नाश हो रहा है। मृत्यु का कारक अहंकार। अहंकार ही, अहंकार यानी मैं हूं, मैं व्यक्ति हूं, और अहंकार ही मृत्यु का कारण। शिव जी लगभग हिमालय के अंदर समाधि थे, जितना बने इतना अहंकार को, देव भाव को शांत रखो, वही कल्याण है, उसमें ही कल्याण है। अहंकार को शांत रखो, देव भाव को शांत करो, वही उत्तम है। अहंकार का स्वरूप कैसा है? चिता भस्मालेपन। ये शरीर मुर्दा है, मुर्दे के भस्म लगा के अहंकार घूम रहा है। श्मशान है स्वा क्रीड़ा, ये श्मशान नहीं तो और क्या है? जहां सब मुर्दे ही मुर्दे चलते फिरते हैं, चारों ओर व्यक्ति जिंदा और मुर्दा, चारों ओर मुर्दे ही मुर्दे है। ये सृष्टि रूपी एक श्मशान है जहां सब जन्म और मृत्यु हो रहा है। श्मशान है स्वा क्रीड़ा, पिशाचाह सहचरा। पिशाच, मैं शरीर हूं, ये पिशाच भाव का सहचर है, मित्र हो गया है। ये अहंकार स्वयं शिव है। मैं ब्रह्म हूं, यहां से मैं जीव हूं बन गया। मैं शिव हूं, वहां से मैं जीव हो गया। इसलिए पिशाचाह सहचरा, पिशाचों का सहचर है। श्मशान है, मुंडों की माला पहन के घूम रहा है। अहंकार और अहंकार बढ़ा रहा है। मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरा ये कुटुंब, मेरा ये ऐश्वर्य, मेरा ये प्रभाव, कितने ही मुंड रूपी अहंकार अपने गले के अंदर डाल के घूम रहा है। ये अहंकार है ना, मुंडी अहंकार, यही शिव है। अहंकार शिव है, मन विष्णु है, और बुद्धि ब्रह्मा है, और चित्त ईश्वर है। इन चार पहियों के ऊपर चारों के चारों प्रेत है। प्रेत कहा है? चार प्रकार के प्रेतों के ऊपर भगवती सिंहासन डाल के शिव को शव बनाकर उसके ऊपर बैठी हुई है।
शिवत्व को शब बना दिया, शिवत्व शांत कर दिया। ये सब लीला उसी भगवती की है, जिस भगवती की यहाँ पे स्तुति हो रही। चिंतन करो, ये देवी भागवत कहीं और नहीं, हमारे ही अंदर बन रही है, हमारे कानों में से, यानी कि मन के द्वारा ही श्रवण और दृष्टि से राग और द्वेष उत्पन्न हुए हैं। कान यानी दिशा, श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन, वेदों में कहा है श्रोत्र वो लोक है। अगर जगह ही नहीं होती तो आवाज ही नहीं होती। एक स्थान से दूसरे स्थान आवाज के कंपन चलते हैं, जगह है तभी आवाज है, वरना जहां जगह नहीं वहां आवाज नहीं। जगह है तो ही आवाज है। श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन, वेदों में कहा है, शुक्ल यजुर्वेद में। ये कान जो है वो दिशाएं है, दिशाओं से ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। दिशा यानी सृष्टि, मन के द्वारा, सोए हुए मन के द्वारा राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं। सोए हुए, जागृत मन से नहीं, सोए हुए विष्णु भगवान में से राग और द्वेष उत्पन्न हुए, वधू और कैटभ उत्पन्न हुए। अब वो मन जाग नहीं रहा है, सात्विकी बुद्धि ब्रह्मा जी चिंतन कर रही है कि मेरा विनाश कर देंगे, मैं स्तुति करूं, पर ये मन नहीं जागा। बुद्धि ने मन को बहुत समझाया, तू राग द्वेष मत कर, ये सत्य नहीं है, ये विनाश कर देगा हमारा, पर मन जागृत होने के लिए तैयार नहीं। तो क्या सोचा, क्या करूं मैं, अशुद्ध मन, क्योंकि प्रकृति के अधीन है। मैं अमुक व्यक्ति प्रेतात्मा हूं, प्रेत यानी अपने को शरीर मान रहा है। चार प्रिया का है ना प्रेत, चतुर्प्रेत, चतुर्प्रेत वाहिनी, चतुर्प्रेत वाहिनी भगवती चार प्रकार के प्रेतों के ऊपर निवास करने वाली है, यानी कि मन बुद्धि चित्त अहंकार के ऊपर ये के अधिष्ठात्री भगवती विराजमान। इन चारों के चारों को प्रेत बना के रख दिया है और शिव को शब बना दिया। रमण महर्षि ने कहा है शुद्ध मन ही ईश्वर, क्योंकि मन ही विष्णु है, और अभी प्रेत बन के घूम रहा है, अपने आप को शरीर मान के घूम रहा है। बुद्धि ही ब्रह्मा है, फिर भी अपने आप को शरीर मान के घूम रही। पंच प्रेत, पांचवा प्रेत है वो शिव। चार प्रेत है ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ईश्वर, पांचवा प्रेत है शिव, ब्रह्म भाव। ब्रह्म भाव को भी प्रेत बना दिया, मृत्यु के अधीन कर दिया। तो ये जो भगवती है उसकी स्तुति ब्रह्मा कर रहे हैं। तो क्या करना है, अपने आत्म तत्व का अनुसंधान न कर सके तो अपने आप को मैं हूं जहां तक जा सके वहां पे जाके उसको स्थिर कर, जहां से प्रकृति हमें प्रकट कर रही है वहां तक चले जाओ। मैं हूं ऐसे भाव। हृदय यानी रित आत्मन, हृदय यानी आत्मा का घर। आंखें मूंद कर जो अंदर आपको सृष्टि दिखाई दे रही है, यानी कि वो हृदय में भरा हुआ है। उससे पार शांत, जहां से वो सब उद्भव हो रहे विचार, जहां से विचार उठ रहे, जहां से प्रकृति उठ रही है, वहां पे मैं हूं उसको पकड़ के रखना है। अशुद्ध हूं तो उसको पकड़ना है, क्योंकि वहां पे प्रकृति खड़ी है, वही वहां से हमें निद्रा में ले जा रही, वहीं से विष्णु निद्रा में आता, उस पॉइंट को पकड़ लेना है। उसके पार जाओगे तभी विष्णु जागृत होंगे। आरती दीदी कोई प्रश्न है तो कह सकते हैं, बोलिए। स्वामी जी कोटि कोटि चरण वंदन। ये कहाँ से प्रकृति, कहाँ से विचार उत्पन्न, कहाँ से होते हैं? विचार उत्पन्न होते हैं मैं हूं ऐसी जो भावना होती है वहीं से मैं व्यक्ति हूं, जो पॉइंट है नहीं हम जाए, मैं हूं ऐसा जो भाव है सिद्धूर भी आने।
मैं हूं ऐसा जो पॉइंट है, मैं हूं ऐसा तो हमारे अंदर कहीं से उत्पन्न हो रहा है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये ज्ञाति है, मेरी ये उम्र है, मेरा ये संसार है। ऐसा जो मैं हूं वो जहां से प्रकट हो रहा है, वहीं से ये विष्णु यानी कि आत्मा अपने आप को जीव बना दे, अपने आप को जीवत्व में परिणित कर। पता चल गया कहां से वो प्रकट होता है? आंखें मूंद कर बैठ जाओ, केवल मैं हूं, तो वहीं से सब प्रकट हो रहा है। केवल मैं हूं से सब प्रकट हो रहा है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये कर दिया, ये क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, सब कुछ वहां से मैं हूं तो ये सब हो रहा है ना। मैं ही नहीं हूं तो प्रकट होने की बात ही नहीं आती है। मैं हूं जहां से प्रकट हो रहा है, वहां से ये अव्यक्त प्रकृति हमें व्यक्त बना देती है। ये अव्यक्त प्रकृति हमें व्यक्त भाव में ले आती है। वो व्यक्त करने की प्रवृत्ति यहीं से प्रकट होती है। मैं हूं, उसकी उपासना करें, ये भगवती की उपासना है, क्योंकि वो शुद्ध आत्म भाव नहीं है, वो प्रकृति का ही भाव। पर उसकी उपासना कर सकते, यहाँ ये कह रहे हैं कि यहाँ उसकी उपासना कर सकते, वो ही पट खोलेगी, क्योंकि वहीं से शुरू हुआ है, वो ही पट खोलेगी। एक सुई है छोटी सी, वो सुई कई कमरे में गुम हो गई, गिर गई, आपने ढूंढा, अंधेरा है, नहीं मिल रही है, तो बाहर उजाला है, बाहर ढूंढने चले गए। कोई पूछेगा भाई क्या ढूंढ रहे हो, तो सुई ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ ढूंढ रहे, तो यहाँ ढूंढ रहे। तो कहाँ गिर गई थी, तो कमरे में गिर गई थी। कमरे में गिर गई थी तो बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? मैं हूं, यहां से हमारी प्रकृति शुरू हुई, केवल हूं, अपना अस्तित्व था, केवल दृष्टा था, और दृष्टा से भी पहले केवल साक्षी था। उसको छोड़कर मैं अमुक व्यक्ति हूं, जहां से शुरू हुआ है उसको ही पकड़ लो, क्योंकि वहीं से तो ये प्रकृति शुरू हुई है। अगर उसको शांत करना है तो उसी को पकड़ना पड़ेगा। ध्यान में करते क्या है? ध्यान में अच्छे अच्छे महापुरुष कहते कुछ नहीं करना है, बस निर्विचार होके बैठे रहो। निर्विचार होके बैठे रहोगे तो होगा क्या? केवल मैं हूं वो बाबा सतत रहेगा। मैं हूं, मैं हूं, तो वृत्ति क्या करेगी? मैं जगत हूं, मैं जगत हूं, मैं जगत हूं, से उसको मार दिया, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, तो बाहर जाते जाते कभी अंदर भी चली जाएगी कि केवल हूं। मैं और हूं दोनों अलग है। मैं अपना जो व्यक्तित्व बनाया, वो व्यक्तित्व जो है, मैंने अपना जो एक एक तो आकृति वाला, गुणों वाला व्यक्तित्व जो खड़ा किया था, वो मेरी अज्ञानता है। वो वहां पे पता चला कि मैं तो एक व्यापक तत्व, गुणातीत हूं। वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को पकड़ लो। वो भगवती के कारण पॉइंट खड़ा हुआ है, वो बिंदु, वो योग निंद्रा के कारण प्रकट हुआ है, जो आपको निंद्रा में ये जगत रूपी स्वप्न दिखा रही है। उन पॉइंट को पकड़ लो, मैं हूं, बस वही है भगवती की स्तुति, भगवती की उपासना, वही है प्रकृति की उपासना। वही आपको अपने आत्म स्वरूप में ले जाएगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। वहां पे स्थिर हो जाओगे, अपने आप आपका आत्म स्वरूप प्रकट हो जाए, बाकी कोई आपको आपके आत्म स्वरूप में ले जाने में समर्थ नहीं। वो चमत्कार की वस्तु ही नहीं। आप वहीं पे स्थिर हो जाओ, केवल मैं हूं, बस कोई भगवती है, उसी की उपासना करो। तो जो मेरा सही स्वरूप विष्णु है वो प्रकट हो जाएगा, जाग जाएगा वो विष्णु स्वरूप।
सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति के जगत की उत्पत्ति मानते हैं, उनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। अचेतन है फिर भी चेतन है, तो फिर क्या आप वैसी अचेतन है पूछ रहा है। बुद्धि उस पॉइंट को पूछ रही है, किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर सकती। अगर वो पॉइंट जड़ है, जड़ के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये चेतन जड़ कैसे बन गया। यानी कि वो भी चेतनामय, वो जड़ नहीं है। बुद्धि जड़ नहीं हे है। महामाई, देखो ये सब प्रकृति के गुण है, सभी जड़ है, क्योंकि प्रकृति का सब प्रेत है, प्रेत यानी जड़। परंतु जो उनका अनादि कारण है वो जड़ नहीं है, वो स्वयं चैतन्य स्वरूप है, वो जड़ नहीं है। हम सबको उन्होंने जड़ बना दिया, जड़ बना दिया। अष्टधा प्रकृति जो है वो जड़ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, ये सब जड़ है। हे सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती है। ये सब साकार और सगुण है, सब उसी का रूप है। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने वाला कौन सा अच्छी प्रकार से कौन ज्ञान सम्मान कर सकता है। कोई नहीं। हे भगवान, मुनिगण नाम से आपके गुणों को परिकल्प करके तीनों समय निश्चित रूप से आपका ही ध्यान। समझने जैसी बात आई। यहाँ संध्या शब्द क्यों रखा। संध्या ने संधि काल, संधि काल में आत्मा की स्मृति होती है। संधि काल, एक विचार खत्म होता है, दूसरा विचार शुरू होता है, दोनों के बीच में हमारी आत्मस्मृति होती है। एक मृत्यु होती है और दूसरी जगह जन्म होती है, उन दोनों के बीच में हमारी एक समय आत्मस्मृति होती है। हम गाढ़ निद्रा में सोए, वहां से जागृत होंगे, उसके पहले दोनों के बीच में एक क्षण के लिए हमारी आत्मस्मृति। इन सभी को कहा जाता है संधि। एक श्वास लेते हैं और एक श्वास छोड़ते हैं, उन दोनों की संधि के बीच में हमारी आत्मस्मृति होती है। इसको कहते हैं संधि, इसको कहते हैं संध्या। ये संध्या है। मुनिगण उस संध्या की उपासना करते हैं। मैं एक व्यापक तत्व हूं और मैं एक जीव हूं, दोनों के बीच में ये कड़ी है जो संधि है, उस संधि की उपासना, उस संधि की उपासना। मुनिगण उस संध्या की उपासना। वर्तमान कई शकाय, वर्तमान में स्थिर हो जाना, वर्तमान में स्थिर हो जाना। और वो संधि है, वो है, वो भूत भी है, वर्तमान भी है और भविष्य भी, क्योंकि संधि में सब कुछ पड़ा हुआ है। वो तो बीज है ना, वो तो बीज है। भविष्य में क्या होने वाला है वो भी वहीं पर बीज में पड़ा है, वहीं से तो उत्पन्न होकर सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। वो भविष्य भी है, सब कुछ है। उसकी अभिव्यक्ति केवल वर्तमान में होने के कारण वर्तमान से उसको पकड़ने का प्रयत्न किया जा सकता है, मगर वो तीनों काल में। वर्तमान में ऐसा नहीं, तीनों काल में वही है। जो आत्म तत्व है और जो ये मैं जीव हूं ये भाव है,
उन दोनों के जो कड़ी है, दोनों की संधि है, जहां से मैंने प्रकृति का आश्रय लेकर, अव्यक्त प्रकृति का आश्रय लेकर शुद्ध ब्रह्म ने अपने आप को जीव मान लिया, उन क्षण करने की व्यवस्था करनी, वो उपासना करनी है। इसलिए यहाँ संध्या का स्वरूप कहा गया। मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय निश्चित रूप से आपका ही ध्यान करें, यही संध्या है। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोगों को ज्ञान प्रदान करने वाली है। हे माता, संपूर्ण प्राणियों को कीर्ति, मति, धृति, क्रांति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान। यानी कि भगवान ने गीता जी में कहा है कि मेरे अंदर से ही कीर्ति, मति, धृति, कांति, बुद्धि, ये सब कुछ मेरे अंदर से ही भाव उत्पन्न होते हैं, मेरे कारण ही भाव उत्पन्न होती। गीता जी में भगवान कह रहे, सुनिए, पढ़िए। उसी के कारण से तो हमारी बुद्धि के अंदर ये सब भावनाएं उत्पन्न होती है, वो संधि के कारण। जिन्होंने हमें शिव से जीव बना दिया, वो संधि त्रिपुरा सुंदरी है। त्रिपुरा, शुद्ध ब्रह्मों के पास भी वही है, संधि में भी वही है, और ये जागृत स्थिति में दिखाई देती जगत के रूप में भी वही है। तीनों जगह वो छाई हुई है, इसलिए वो त्रिपुरा सुंदरी, तीनों जगह छाई हुई, जगत के रूप में, परातत्व ब्रह्म रूप में, और इन दोनों की संधि के रूप में, तीनों जगह वो छाई हुई है, इसलिए उसको त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है। यही तीन संध्याएं। अपने आप को पदार्थ और जीव से वापस ले जाकर अपने आप को केवल अपने अस्तित्व में विलीन कर दो, और अपने अस्तित्व को व्यापक में विलीन कर दो, ये संध्या। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुआ मुझको यह प्रमाण मिल गया कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी है। इस विषय में अब करोड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हीं ब्रह्म तत्व को, उन्हीं परमात्मा को अनेक रूप से आप ही अभिव्यक्त करती है, विवर्त रूप में उसी को प्रकट कर रही है, वो स्वयं आप ही संधि रूप से, दूसरा कोई नहीं। हे देवी, आप वेद शास्त्र के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे है, और वेद भी आपको परिपूर्ण से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का कारण भी आप ही है। वेद यानी वेदना, पहले भी हम कह चुके हैं, जहां से संवेदना उत्पन्न होती है, वो संवेदना को उत्पन्न करने वाली वो पराशक्ति है। वो संवेदना उसको जानने में कैसे समर्थ होगी? संवेदना के द्वारा कभी भी उस ईश्वरीय शक्ति को नहीं जान सकते, वेद से भी परे है। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है, हम सब देख रहे हैं। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चरित्र को जानने में समर्थ हो? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, देवगण यानी हमारी इंद्रियों के देव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और अन्य मुनिवृंद यानी कि मन की अनेक वृत्तियां, तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र, ये लोग भी उसे नहीं जान सके। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञ में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे, तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी पोषण और भरण करके लाते, वो आप ही है। बराबर है। तो यहां तक
सत्संग ले रहे हैं। किसी को प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मंत्र लिख लीजिए। 35 नंबर का मंत्र है। 2-3 लोग लिख लीजिएगा। हेमा दीदी, आरती दीदी, बीना दीदी है तो वो भी। स्वामी जी, मैं आज रिकॉर्डिंग में सुनी थी, भूल गई थी, कंफर्म करना था, तो रिकॉर्डिंग चालू करके उसके लास्ट में सुन ली कि कौन सा मंत्र। बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। किसी का प्रश्न है इसमें? आरती दीदी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं? बता रहे हैं। कर दीजिए। मैं तो बीच में आपको बहुत परेशान करती हूँ स्वामी जी, अब बीच में ही पूछने लग जाती हूँ, नहीं तो मैं भूल जाती हूँ प्रश्न बाद में। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न कीजिए। एक आशा दीदी लाइन का कोई आपने प्रश्न बोला है? था कि अज्ञान जहाँ से शुरू होता है वहीं पकड़ना चाहिए, ऐसा भी बोला आपने। हाँ, मतलब क्योंकि अज्ञान यानी मैं हूं, ऐसा कहाँ से शुरू हो रहा है? हम तो व्यापक है, तो फिर मैं व्यक्ति हूं ऐसा कहाँ से शुरू हो रहा है? उसका चिंतन करो। हम तो व्यापक है। आपका नाम आरती बहन है, आप स्त्री भाव से है, तो आपको कहां से शुरू हुआ? जन्मे थे तब न आपको पता था स्त्री है, न आपका नाम था, न आपका रूप था, न आपका ये स्वरूप था, न कुछ भी था, न मकान, न पैसा, न गाड़ी, कोई भाव नहीं था। जन्मे तब आप एकदम निर्मल थे। ये शुरू कहां से हुआ वो सोचिए। उसी प्रकार से पता चल जाएगा धीरे 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 कि मैं हूं, ये जहां से उत्पन्न हुआ था उसको पकड़ने का प्रयत्न। इसलिए ध्यान में मन को शांत कर दीजिए। ध्यान में मन को शांत, विचार रहित, अपने आप पता चलेगा हृदय कि से उठता केवल है मैं ना, हूं, यही स्थित है। विचार हृदय में उठता है ना कि मैं ये हूँ। हृदय यानी कि मैं हूं। आप आंखें मूंदते हो, आंखें बंद करते हो, तो सामने जो दिखाई देता है वो हृदय है। वही उठता है विचार। हाँ, वो हमारा अंतःकरण है। अंतःकरण यानी अंतःकरण, हृदय। अंतर। उसी में से और विचार उठ रहे, वही हृदय है। और ध्यान में 3 चीजें दिखती है, दृश्य, दृष्टा और साक्षी, 3 चीज होते हैं। और बताइए आप क्या होता है? फिर से बोलिए, क्या बताइए। कहा? ध्यान में 3 चीज क्या फिर मेरे से को समझ में आती है। दृश्य, दृश्य, दृष्टा और साक्षी। ये ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। ये 3 चीजें, दृश्य, दृष्टा और साक्षी, ये मेरे समझ में तीनों आता जो है है ऐसा। ना, वही त्रिपुरा सुंदरी है। वही त्रिपुरा सुंदरी है। ये 3 रूप में जो प्रकट कर रही है ना, उसी की यहाँ हो रही है। निद्रा, जो दृष्टा बना दिया और दृष्टा को दृश्य बना दिया। स्वामी जी की आवाज साक्षी को सबको दृष्टा ऐसी आ रही बना है कि मुझे मुझे आ रही है? थोड़ी सी आ रही है। बहुत अटक रही है पूरा। हाँ, हाँ, सबको आ रही है आरती, सबको आ रही है। अटक रही है आवाज। वो टावर का कोई प्रॉब्लम होगा। आप लोग जरूर मुझे कह दीजिएगा, अगर टुकड़े पड़ रहे तो तुरंत कह दीजिएगा, तो मैं मोबाइल ऊपर रख दूंगा आपसे, बराबर। अगर टावर में कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत, क्योंकि जंगल का है ना, तो मैं तुरंत ऊपर दूर रख दूंगा तो टावर व्यवस्थित आएगा। स्वामी जी आप बता रहे थे, वो बताइए ना जो हेमा दी ने पूछा है। हाँ, वो त्रिपुरा सुंदरी, वो 3 रूप में, साक्षी, दृष्टा और दृश्य, 3 रूप में अभिव्यक्त हुई। वो साक्षी और दृश्य के बीच जो दृष्टा, वही मैं हूं। नहीं आ रही स्वामी जी आवाज, आवाज नहीं आ रही साहब। आवाज कट रही साक्षी है। अज्ञान में, हाँ, साक्षी अज्ञान के कारण, कैसा तड़के नहीं आपको दीवार, जो साक्षी है, साक्षी अज्ञानता को ओढ़कर अपने आप को दृष्टा बना लिया। दृष्टा और दृश्य
दो विभाग में अपने आप को विभाजित कर दिया। अभी आवाज बराबर आ रही है? अपने आप जी, को आ रही है, दृष्टा आ और रही है। दृश्य, हाँ, अपने आप को दृष्टा और दृश्य दो रूप में जो विभाजित कर दिया, वो विभाजित किस कारण हुआ? ये साक्षी, उसको कहते हैं योग निंद्रा, वही संधि। वो साक्षी पहले दृष्टा हुआ और फिर दृश्य हुआ, दो भाग में विभाजित हो गए। तो इसी संधि का ध्यान करना है। जहां से दृष्टा प्रकट हुआ उसका ध्यान करो। न दृष्टा भी है न दृश्य भी है, केवल साक्षी है। इसमें दृष्टा और साक्षी सेम नहीं है क्या स्वामी जी? ना, जगत को देखता है वो दृष्टा है, और वो दृष्टा है ऐसा जानने वाला साक्षी है। ये दृष्टा है ऐसा कोई कहने वाला तो है ना। तो साक्षी आत्मा हुआ, साक्षी शुद्ध ब्रह्म हुआ, वहां से जीवात्मा दृष्टा बना, और उस दृष्टा ने जगत को देखना शुरू किया। क्योंकि आत्मा है, वो दृष्टा नहीं है, वो साक्षी है। तो आत्मा ही शुद्ध ब्रह्म है। आत्मा ही शुद्ध ब्रह्म है, वही दृष्टा बना, वही दृश्य बने। सब कुछ एक ही है, दो है ही नहीं। बस उपासना करते रहिए, अपने आप सब कुछ का रहेगा। चलो, हरिओम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, वो प्रणाम। एकादशी तक ही करना है क्या, चातुर्मास का? हाँ, एकादशी से शुरू किया है तो एकादशी